अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस कोर्स। आप देख रहे हैं जर्मन ऑनलाइन कोर्स B1। और जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज फ्री में A1 से लेके B1 लेवल तक मौजूद है। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, और टॉपिक हमारा है वेर्बुंग und कंज्यूम, यानी कि एडवर्टाइजमेंट और कंजम्पशन। ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो है ना इसको पढ़ेंगे आफुन फ्रांसिस कंज्यूम फरहाल्टन। ठीक है। कंज्यूम कहते हैं कंजम्पशन, फरहाल्टन कहते हैं बिहेवियर। ठीक है। तो इसका मतलब कंजम्पशन बिहेवियर। कंजम्पशन का मतलब होता है कंज्यूम करना, खर्च करना, यूज करना। ठीक है। जिस तरह कि आप क्या चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी वो होती है ना कि ये जो ब्यूटी वाला सामान होता है, शैम्पू हो गया, मेकअप का सामान हो गया, मतलब इस तरह की चीजें। ठीक है। या आप मतलब आप खाने में क्या चीज, किस चीज की कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, फ्रूट की करते हैं, वेजिटेबल की करते हैं, ठीक है, गोश्त की करते हैं, किसकी करते हैं? तो ये क्या है? कंज्यूम। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो कह रहे हैं एक दूसरे से पूछे और बताएं। ठीक है। क्वेश्चन है वी ऑफ्ट गेन दी प्रोवो है आइन कॉफन। ठीक है, यानी कि हफ्ते में कितनी दफा आप शॉपिंग करने जाते हैं या खरीदारी करना चाहते हैं? ठीक है। बाय वेल्शन प्रोडक्टन फरदूहन जी सुष्पारन। ठीक है। वो कह रहा है कि कौन सी स्पारन का क्या मतलब होता है रऊफ? क्या था भाई किसका? स्पारन में लिखा हुआ स्पारन, कोई बता दे। बचाना। बचत करना। बचत करना, वो बचाना बोल फरजूहन। रहा है। ठीक है। फरजूहन का मतलब होता है ट्राई करना। तो वो कह रहा है कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आप ट्राई करते हैं कि इसमें मेरी कुछ सेविंग हो जाए। ठीक है। कोई होता है ना कि यार ये चीज, अब कोई प्रोडक्ट्स होते हैं कहते हैं नहीं नहीं इसमें क्या सेविंग करनी है। अब जिस तरह फ्रूट हो गया, कहते हैं यार लो जितने महंगा है तो लो, जरूरी है मेरे लिए। लेकिन कुछ दफा होता है कि नहीं यार ये शैम्पू जरूरी नहीं है, इसमें मेरा दिल है कि सस्ता जब कोई हो वो ही ले लो, छोड़ो इसको। तो वो पूछ रहा है कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आप ट्राई करते हैं सेव करने की। ठीक है। वो कह रहे हैं haben Sie schon einmal etwas reklamiert? रिक्लामीरन से निकला है। रिक्लामीरन क्या होता है रऊफ? आपने ये मीरन वाले सारे, वो ईरन वाले सारे वर्ब किए हैं, क्या मतलब है रिक्लामीरन? कंप्लेन। नहीं, क्लेम करना। क्लेम करना, जिस तरह आप कोई चीज लेके आते हैं, कहते हैं वो ये खराब हो गई है, अभी वारंटी थी, वापस करो, नहीं ले लो, होता है ना, इसको कहते हैं रिक्लामीरन, क्लेम करना। ठीक है। समझ आ गई? beziehungsweise sich über ein Produkt beschwert, आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने कभी कंप्लेन की या रिक्लेम किया। ठीक है। कभी आपने कोई एक प्रोडक्ट लिया हो, उसकी गारंटी अभी खत्म ना हुई हो और आपका खराब हो गया हो, आपको इसमें ये मसला है, तो वापस करो या मेरे पैसे वापस करो या मुझे रिटर्न में कोई और प्रोडक्ट दो। तो आप ये कह सकते हैं या शो नाइन माल का जब जवाब नाइन में देना हो तो क्या जवाब आता है? आप ये ऐसे पूछा उसने, हैव यू एवर, कभी किया? जब इस तरह का कभी आए तो फिर वो किस तरह का जवाब आता है अगर नाइन में मैंने देना हो? नहीं मैंने कभी नहीं किया नी। है। ये कहते हैं नी। ये कहते हैं नी। जो है नो नी। sehr gut, ich habe noch nie, never। ठीक है। अगर आपने कहना अभी तक नहीं किया तो क्या आता है? ich habe noch nicht। ठीक है। ऐसे मैं आपको बोलूं यार वो ईमेल कर दिया उसको, वो जो जहाँ पे प्रोडक्ट डिफेक्ट आया, आप बोलते नहीं अभी तक नहीं की, यानी कि अभी तक, यानी स्टिल नॉट, तो noch nicht। एक इंग्लिश में वो बोला जाता है स्लोगन, नाउ और नेवर, होता है ना। ठीक है। नाउ और नेवर, उसको जर्मन में कहते हैं येट्स oder nie। ठीक है। येट्स oder nie मतलब नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। होता है ना, अक्सर कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। अक्सर रिश्ते वाले आते हैं, कहते हैं अभी रिश्ता होगा, नहीं तो कभी नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं, येट्स oder nie। ठीक है। ये उसको जर्मन में इस तरह लिखते हैं। अच्छा जी, आगे है वो für geben Sie besonders viel Geld aus। इसका क्या मतलब है मरियम? वो für geben Sie besonders viel Geld aus।
इसका मतलब है कि व्हाट डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन, यानी कि आप जो है स्पेशली ज्यादा पैसे बेजोंदर्स का मतलब होता है स्पेशली, आप स्पेशली किस चीज पे ज्यादा खर्च करते हैं। पैसे खर्च। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मैं इन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा करता हूँ। लेबन्समिटल, लेबन्समिटल क्या होता है? लेबन्समिटल लेबन्स जैसे मेटल बोलते कपड़े, हैं। है। कपड़े जैसे कपड़े, और जूते। कपड़े लेबन्समिटल में नहीं आते। लेबन्समिटल खाने पीने की चीजों को कहते हैं, जिसके बगैर जिंदगी जो है ना वो हो जाए। ठीक है, रुक जाए। लेबन्समिटल उनको कहते हैं। ठीक है। आटा, चावल, घी। ठीक है। सब्जियां, फ्रूट। अगर ये आप कोई 50 दिन ना खाए हैं, क्या होता है? मर जाओगे आप, या बिल्कुल ही वो पतले से हो जाओगे। ठीक है, गुगू बन जाओगे। अच्छा जी। अम आगे है, वस वार दस hässlichste प्रोडक्ट द jemals gekauft haben। अब क्या मतलब है इसका? ये सबसे हैसलिश। बुरी प्रोडक्ट जो हाँ। आपने खरीदी है। हाँ। ये हैव माल। यू एवर। ये माल्स का मतलब होता है कि एवर, मतलब यहाँ पे ना, ये माल कभी हम्म, आपने जो खरीदी हो, सबसे बुरी या सबसे अगली प्रोडक्ट जो आपने कभी खरीदी हो, तो वो है। ठीक है, आगे है, लेसन इज इश von Preis nachlassen oder rabatten zum Kaum animieren। ठीक है। एनिमीरन का मतलब होता है एनिमेट करना। रबाट कहते हैं, रबात यानी जो अब डिस्काउंट होती है। प्राहनस नाहलस कहते हैं प्राइस रिडक्शन। ठीक है। यानी वो कह रहा है कि आप खरीदारी के टाइम आप कोशिश देखते हैं कि अगर अच्छा जी इस पे ऑफर लगी हुई है तो ये खरीदें। यहाँ होता है ना कि सुपरमार्केट में एप्स होती हैं, जिस तरह लिडल की है, काउफलैंड की है, तो वो उसमें कुछ ऑफर्स होती हैं, वो आपने एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव करते हैं, फिर जब आप पे करते हैं तो वो आप स्कैन करते हो काउंटर पे, तो आपका वो जो ऐप को यूज करने पर जो कूपन होते हैं, उससे आपकी रिडक्शन आ जाए। कई दफा होते हैं 10% ऑफ ऑल ऑफ। अगर डीएम की जो ऐप है, डीएम यहाँ पे एक वो डीएम, ये छोटा क्यों हो रहा है? डीएम जहाँ पे ना उनकी एक ऐप होती है, यहाँ रोसमान की है। ठीक है। वो उसमें होता है 10% ऑफ आर। वो वो अगर कूपन एग्री करते हो, अगर आपका 100 यूरो बिल बना है तो 90 दोगे वो। ठीक है। 10% क्या है वो, डिस्काउंट होता है उसमें। तो वो कह रहा है कि वो आप करते हैं या नहीं करते। यहाँ था कोई क्वेश्चन? मतलब ये कंजम्पशन का ही है ना, कि आप क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या कम इस्तेमाल करते हैं, क्या ज़्यादा खरीदते हैं, किस पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, किस में बचत करने की कोशिश करते हैं, ये वो। ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है, haben Sie schon einmal etwas gekauft, was Sie nie gebraucht haben? gebrauchen का मतलब होता है यूज करना। ठीक है, gebrauchen। वो कह रहा है कि आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसको कभी इस्तेमाल ही ना किया हो। होता है ना, कई दफा कोई चीज लेते हो पड़ा पड़ा, वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है। haben Sie schon einmal in ein teuren Designer-Geschäft eingekauft? Designer-Geschäft कहते हैं ये जो ब्रांडेड मार्केट होती है। ठीक है। वैसे ब्रांड को कहते हैं मार्क। ठीक है। डिजाइनर की शेफ्ट यानी जिसमें ये जिस तरह हो गया आडिडास, ठीक है, नाइक, नाइक के हो गया, इस तरह की जो होती हैं, कभी उसमें आपने शॉपिंग की है। ठीक है। टोयरम, टोयरन कहते हैं महंगी। ठीक है। यहाँ था कोई क्वेश्चन किसी का? नो। नो। ठीक है, आगे है, आज ein परसेंट, परसेंट कहते हैं सूटेबल। ठीक है। ein परसेंट इज गिशेंक, गिशेंक कहते हैं गिफ्ट को। ठीक है। वर्ब होती है शेंकन। अच्छा, एक शेंकन है और एक फर शेंकन है। किसी को पता है इसमें क्या फर्क है? दोनों का मतलब गिफ्ट करना ही होता है। एक होता है शेंकन और एक होता है फर शेंकन। नहीं पता? ठीक है, शेंकन का मतलब होता है गिफ्ट करना, आप जो नई चीज कोई ऐसे लेके स्पेसिफिक गिफ्ट करो। फर शेंकन होता है ऐसे ही दे देना किसी को आगे। ठीक है, मेरे पास अब यूज कोई हैंड फ्री पड़ी है तो मैं किसी को दे देता हूँ, यार ये रख लो, मैंने फरशेंक कर दिया। ठीक है, मैंने आगे गिफ्ट दे दिया। सही है। या मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, मैं कहता हूँ यार मुझे तो इस्तेमाल नहीं, ये जो है ना
रोलेक्स मुझे कोई गिफ्ट करता है, ठीक है, मैं कहता यार मेरा तो इस्तेमाल ही है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं आगे किसी को ऐसी उसी डब्बे में पैक उसको आगे किसी गिफ्ट कर देता, तो वो है फरशैंकन। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा फर्क है, यानी जो है ना थोड़ा सा मफहूम के हिसाब से। अच्छा जी, वो कह रहे हैं ये नाखबान हट बाल्ड गिब्बो स्टॉक, बाल्ड कहते हैं सून, ठीक है, अक्सर आप कहते हैं ना वो कहते हैं बिस्बाल्ड, बिस्बाल्ड का मतलब होता है सी यू सून, ठीक है। बाल्ड गिब्बूट, गिब्बूट स्टॉक यानी आपका जो हमसाया है उसकी बर्थडे है जल्दी। फिंडन सी दुर्श gesielte aber nicht so direkte Fragen heraus, was sie noch was er noch braucht oder wo welches Geschenk er besonders freuen würde। आपने जो है ना ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं उसके पूछना है कि मैंने आपको गिफ्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, और वो कह रहा है कि आप जो है ना उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो कि क्या चीज उसकी जरूरत उसको जरूरत है, और कौन सी चीज उसे स्पेशली पसंद आएगी। ठीक है, मतलब ऐसे ही आप आपने किसी को गिफ्ट करना हो, ये थोड़े कहते हैं यार बर्थडे तुम्हारी आ रही है मैंने तुम्हें गिफ्ट करना, बताओ क्या चाहिए, ऐसे नहीं पूछते। ऐसे पूछते हैं यार हमें, मतलब बातों बातों में ना कि ना क्या चीज किस चीज की जो है ना वो अभी खरीदने का सोच रहे हो, या कौन सी चीज क्या चीज पसंद है तुम्हें ज्यादा। ठीक है, मतलब ऐਵੇਂ ही, मतलब बातों बातों में ना आपने निकालना है, ताकि आप उसको जो गिफ्ट करना चाहते हो वो लो जो उसको जरूरत भी हो। ठीक है, अगर कोई बंदा है जिसको मोबाइल की, तो आपको पता है कि यार इसको मोबाइल की जरूरत है अभी, ठीक है, बजाय इसको कोई और चीज गिफ्ट करने की कोशिश करो कि थोड़े से पैसे डाल के मोबाइल उसको गिफ्ट कर दो। ठीक है, ताकि उसके काम आए, काम भी आए और उसको पसंद भी आए। ठीक है, ताकि उसको लगे ये तो इस चीज की तो मुझे जरूरत थी, जिस तरह मुझे अब जैकेट की जरूरत थी एक दफा। ठीक है, एक ही जैकेट थी मेरे पास, तो वो मेरी फैमिली को पता चला गया इसको इसको जैकेट, उन्होंने जैकेटें दो गिफ्ट कर दी। ठीक है, तो वो मुझे उनको पता था कि इसको ये इसकी जरूरत हो सकती है। तो ये क्या होता है, आप जब कोई गिफ्ट करते कोशिश करें कि वो थोड़ा सूटेबल हो। ठीक है, एक बंदा को बीमार है या उसको पता है कि ये मेडिसिन लेता है, या उसको कोशिश करें वो मेडिसिन का वो जो है ना को पत्ते खरीद के चार उसको भेज दें, ताकि उसको वो काम, उसको पता है कि यार ये इतनी मैंने महंगी मैंने दवाई लेके पीनी है, विटामिन वाली है जो भी है कुछ भी, तो उसको वो लेके दे दें ताकि उसके काम की भी आए। ठीक है, ये नहीं कि हर बंदा उसको परफ्यूम ही गिफ्ट कर रहा है, अक्सर मैंने देखा पाकिस्तान में एक ही चीज है जी, यहाँ घड़ी है परफ्यूम एक ही चीज है, वो स्टैंडर्ड है। वो परफ्यूमे की वो इतनी परफ्यूमें पड़ी होती हैं, वो बंदा क्या के दुकान खोल ले क्या करे उसका। ठीक है, तो कोशिश करें कोई हट के कोई चीज जो है ना वो ट्रेंड से हट के कोई चीज उसको गिफ्ट कर दें। अच्छा जी, तो इसमें आपने ऐसे क्वेश्चन में मेनली आपने फिक्रे बनाने हैं, और क्या करना है इसमें। ठीक है, एक तो मैंने क्या चीज वस फेल दिया, वस वस ब्राउस टू, वस फेल दिया, फेलन। ठीक है, फेलन का मतलब होता है मिस, मिस होना यानी कि मिसिंग होना। वस फेल्ड दिया इसका मतलब है तुम्हें क्या चीज किस चीज की जरूरत है, वस फेल्ड दिया। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नहीं तो आगे आए। हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि इसमें हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, बिश्वेरन बिश्वैड। क्यों, आपको पता है कि वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है कैसे करना है, आपको ये रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर ये काम आता है। अक्सर वो कोई मसला हो जाता है जी घर में, ये पानी जो है ना वो लीक कर रहा है, वो कोई ना कोई मसला हो जाता है, दरवाजा टूट गया है, आपको चीज खरीदते हैं वो काम नहीं कर रही, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने क्या करना होता है, बिश्वैडे लिखनी होती है, आपने एक शिकायत लिखनी होती है। एग्जाम में भी या आपको एक नॉर्मल लेटर आता है इनविटेशन वाला कि उसमें आप बताते हो कि ये है, या फिर आपको आता है आपने एक शिकायत लिखनी है, बिश्वैडे लिखनी है। ठीक है, वर्ब होता है बिश्वेरन, हम पिछले A2 में भी पढ़ चुके हैं, बिश्वेरन, बेश्वेरन। इसके साथ क्या आता है प्रेपोजिशन, कोई बताएगा। और एक रिफ्लेक्सिव होती है ये जिश बिश्वेरन होता है। ठीक है, यानी शिकायत करना, बिश्वेरन युबा, किसी वजह से ना, मतलब किस लिए वो करते हैं आप शिकायत। इश बिश्वेरे मिश युबा एसन, फॉर एग्जाम्पल मैं खाने के लिए शिकायत करता हूँ कि खाना जो है ना वो बासी था। ठीक है, 83 नहीं था, बासी था, और उसमें जो है ना वो पसंद नहीं आया मुझे, या आप पिज्जा आया है तो ठंडा था वो। ठीक है, मतलब कुछ भी, इश बिश्वेरे मिश युबा एसन,
उबर लिफ्री हूँ, डिलीवरी लेट आई है तो मैं उसके लिए वो करता हूँ। ठीक है, तो इससे फिर जो नोमन बनता है वो होता है बिश्वेड। ठीक है, बिश्वेड कहते हैं शिकायत को। ठीक है, यहाँ पे आजीवन फ्रांसिस में एक जो है ना वो एक शिकायत है, ये हम मिलकर भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, अच्छा जी, फ्राउ जायफर्ड रूफ्ड इम गेशैफ्टन, बेसिकली ये लिसनिंग वाली है। बहरहाल हम जो है ना इसको पढ़ते हैं मिलके। जो है ना मिसेस एफर्ड वो ना वो एक उधर फोन करती है आ, दुकान पे, गिशेफ्ट कहते हैं दुकान पे। जी वाटर नोख इमा ऑफ इरन कुलशरंग, वो अभी तक अपने फ्रिज का वो इंतजार कर रही है। वो देखा हमने शुरू में पहले देखा था ना कि वो दुकान पे गई थी, उसने वहां पे एक ऑर्डर किया या उसने बोला ठीक है मैं ये लेती हूँ, तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन अभी तक वो वेट कर रही है, उसको अभी तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो लेजन ह्यूरन वो कह रहा है इसको पढ़ें और सुने। सुनने का टाइम नहीं, हम पढ़ते हैं इसको ताकि हमें समझ आए। तो एक बंदा जो है ना वो दुकानदार बन जाए और एक जो है ना फरोज आफत बन जाए। ठीक है, शुरू करेगा अवैस। अवैस और इकरा ये शुरू करेंगे। अवैस जो है ना वो दुकानदार है, उसकी फ्रिजों की दुकान है, और जो फरोज आफत है वो इकरा है। तो शुरू हो जाए, फिर हम मतलब बाकियों को भी मौका मिलेगा। पढ़ें और मतलब बताएं, और जिसका नाम पता चले मैं बताऊंगा। Firma Kuchen und Gratte. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? ठीक है, ये कंपनी का नाम है। फिर बिल्कुल, कहता है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता बिल्कुल ठीक है, जया गुड। ठीक है, फोन जब करते हैं तो आगे जो उठाने वाला होता है फोन, वो कंपनी का नाम लेता है और अपना नाम ना, अपना नाम ना भी ले, लेकिन कंपनी का नाम आपने लेना होता है और बताना क्या मैं मदद कर सकता हूँ। ठीक है, जिस तरह मुझे फोन आता है तो मैं कहता हूँ फीमा तेंजा गुटन टाग, was kann ich für Sie tun, या wie kann ich Ihnen helfen, ब्ला ब्ला। ठीक है, sehr gut, आगे। Ja, guten Tag. Sie fährt hier. जी हाँ, Sie fährt यहाँ. Ich habe vor 2 Wochen einen Kühlschrank bei Ihnen gekauft und Sie wollten mir den Kühlschrank für eine Woche liefern. ठीक है, sehr gut, बहुत अच्छा। gekauft, ठीक है, खरीदा। kühlschrank फ्रिज, लीफरन क्या कहते हैं, डिलीवर करना। ठीक है, भेजना, बाय पोस्ट या बाय ट्रांसपोर्टर, कैसे भी उसको ट्रांसपोर्ट करना, भेजना। ठीक है, लीफर। तो वोल्टन मतलब करना चाहते थे, तो क्या मतलब बना पूरे फिक्रे का। पहले वो कहती है हाँ मैं जायफट हूँ, तो फिर वो मसला बताती है, क्या 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 फिर मतलब बनता है इसका। मैं 2 हफ्ते पहले यहाँ से फ्रिज खरीदा था और हम्म, 1 हफ्ते पहले मुझे मिला। मिला, मिल गया उसे, फिर क्या मसला है उसे। नहीं, पहले पहुंचाना चाहता था। जी वोल्टन कि आप मुझे एक हफ्ता पहले ये बेचना चाहते थे। ठीक है, आगे। हूँ। मोमेंट बेटे, das muss ich Sie mit der Auslieferung verbinden। एक मोमेंट, मैं Auslieferung का क्या? हाउस लिफ्रूम, लिफ्रूम से निकला है। ठीक है, हाउस लिफ्रूम कहते हैं जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी वाली ब्रांच। ठीक है, वो कह रहा है मैं उसके साथ कनेक्ट करता हूँ उस आपको। मैं डिलीवरी वाली ब्रांच से आपको कनेक्ट करता हूँ, यानी कॉल उससे। हम्म, गुटन टाग बाज कान इश फ्यू जी टून। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ठीक है, जया गुड। आगे जो है ना वो मरियम पढ़े। मरियम, जी जी मैं क्रुग गुटन टाग वस ओ कान ये हो इश गया फॉर। है। ओ कितने हैं, सुते थे, क्या क्या कर रहे हो, ये पढ़ चुके हैं नीचे, हेलेने जायफर्ड से आपने पढ़ना है। हेलेने ज़ैफिट हिया। हेलेने ज़ैफिट यहाँ है। जी वोल्टन मिया फो आइना वो है माइनन कुलशंक लीफ्रन। आप 1 हफ्ता पहले जो है वो मुझे मेरा फ्रिज डिलीवर करना चाहते थे।
genauer gesagt am Freitag, dem 13. genauer क्या होगा? गिनाओ कहते हैं एग्जैक्टली को, ठीक है। गिनाओ, गिनाओ का मतलब होता है एग्जैक्टली। तो वो कह रही है कि एक हफ्ता पहले मुझे जो है ना आप भेजना चाहते थे, टू बी लेकिन मैंने एग्जैक्ट, टू बी एग्जैक्ट यानी गिनावा बिल्कुल एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्ट 13 तारीख, जुम्मे वाले दिन, मतलब इस दिन को आप मुझे भेजना चाहते थे। Okay. Ich habe den ganzen Nachmittag gewartet, aber der Kühlschrank ist nicht gekommen. मैंने जो है वो सारी दोपहर इंतजार किया लेकिन मुझे फ्रिज नहीं पहुंचा। से गुड, बिल्कुल ठीक है। गैंसन नहीं होता, गांसन। गांसन, गांसन कहते हैं पूरा, ठीक है, कंप्लीट। आगे अब्दुल रऊफ, है क्रूग। Herr Krug, Moment, Frau Seifert, मतलब के रुकें, Quantum die Mia bitte erstmal die Bestellung Nummer nennen। ये nennen का क्या है? नैनन का मतलब होता है बताएं, बताना, मतलब नैनन यानी आ, बताना ही कह लो यहाँ मतलब पे, वो ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि नाम आप लेना, प्लीज हाँ, आप मुझे अपना जो ऑर्डर नंबर है वो बता दें। बिल्कुल। जी मरियम। Die Nummer ist 342765938. Also, ich habe den ganzen Freitag Nachmittag gewartet und niemand ist gekommen. वो अपना जो है ऑर्डर नंबर बताती है, उसके बाद कि मैंने जो है वो दोपहर सारी इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। Dann habe ich bei Ihnen angerufen und jemand hat mir gesagt। उसके बाद फिर मैंने जो है वो आपको कॉल की लेकिन मुझे किसी ने und jemand hat mir gesagt यानी somebody, somebody told me, मतलब इसका क्या होगा? मुझे किसी ने बताया है। जे मंड आप भी भूल ही जाते हैं। जे मंड का मतलब होता है समवन, ठीक है। ये मंड हार्ट मिया के साथ, और किसी ने मुझे बोला, क्या बोला, जी। आगे लिखा हुआ है 10। Dass der Kühlschrank am Mittwoch geliefert wird। जो है आपको फ्रिज जो है दोपहर को डिलीवर कर दिया गया है। दोपहर में बुध को डिलीवर किया वो- जाता है। जी। abends abends यानी शाम को zwischen 18 Uhr und आक्सन हुआ नहीं 20 है, Uhr। स्विशन यानी आक्सन कि und आप 20 हुआ एक दफा ही पढ़ना है आपने, ठीक है। ओके। स्विशन आक्सन und 20 हुआ। दोपहर के शाम के दरमियान 18 ये जो टाइम है। 6 से 10, 6 से 8 के दरमियान ना वो आएगा, ठीक है। या से गुड, आगे। aber aber am Mittwoch ये क्या है? काम, kam aber am Mittwoch kam der Kühlschrank auch nicht। लेकिन जो है मंगल बुध को भी जो है वो फ्रिज नहीं आया। und ठीक jetzt है। right und राइस तस्मिया, right राइस तस्मिया ये तब कहते हैं जब बंदा गुस्से में हो ना। एस राइस्ट मिया, okay। एस राइस्ट मिया मतलब इट्स इनफ। wirklich ich कहते möchte हैं ना इनफ इज इनफ, होता है ना। एस राइस्ट मिया तब वो कहते हैं इनफ, इट्स इनफ मतलब बहुत हो गया। जी। wirklich ich möchte dass Sie den Kühlschrank heute noch liefern। I want लीफर्न, wirklich लीफरन really नहीं, लीफर्न। या लिफन। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है वो फ्रिज मुझे आज ही डिलीवर किया जाए। से गुड। जी रऊफ। Ich verstehe Ihren Arga एरगा, ठीक है। एरगा कहते हैं Ärger, गुस्सा, गुस्सा, ठीक है। Frau Seifert, मतलब कि मैं आपकी जो आपका गुस्सा है वो समझ सकता हूँ। अगर बिल्कुल, aber der Fehler liegt nicht bei uns। ठीक है। फेला कहते हैं मतलब इसका गलती को, हमारा ठीक है। मतलब है, प्रॉब्लम, गलती, हाँ, मतलब कि हमारी गलती, लेकिन हमारी गलती नहीं इसमें। बिल्कुल।
अ, बाई डिया फिर्मा फ्रिसो गैब एस गाबेस प्रोडक्शन प्रॉब्लम गैब एस प्रोडक्शन प्रॉब्लम 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 है, प्रॉब्लम है नहीं, में प्रॉब्लम है। जो ठीक है, प्रॉब्लम है इसमें जो फ्रीसो कंपनी है उसकी जो प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम थी मतलब उनकी। ठीक है, उसके थी, प्रोडक्शन में गाबेस। प्रॉब्लम आ रही और है। ये बीच इस में रेहे वार बीच में आप ऐसे, ये क्या बीच में जो है ना वो लसूड़े आप उसका चार डाल रहे हैं इधर, क्या कर रहे हैं? आपको नजर आ रहा है ये रेड रेड बीच में पता नहीं क्या लाइनें लगा रहे हैं स्क्रीन पे, मुझे ऐसे नजर आ रही हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये मैं ना करें। नजदीक कर रही। ठीक है, अच्छा जी, आगे। इस रेहे हेया im Computer das die Firma Naston Montag die Kühlschrank liefern kann। मतलब कि वो कह रहा है कि मैं अपने कंप्यूटर पर देख रहा हूँ कि जो कंपनी है वो आपकी जो रेफ्रिजरेटर है नेक्स्ट मंडे तक डिलीवर कर देगी। ठीक है, आपकी नहीं, वो कह रहा है कि फ्रिज जमा है कूल श्रेंके के वो मंडे को जो फ्रिज है वो भेज देगी। ठीक है, प्लूरल मतलब वो, मतलब एक तो नहीं फ्रिज, बहुत सारे फ्रिज हैं जो इस कंपनी को आने हैं। ठीक है, आगे। आप ही आसिया। Warum haben Sie mich nicht darüber ähm, informiert? क्यों नहीं आपने मुझे फिर पहले इसकी इंफॉर्मेशन दी? सही है। बिल्कुल, आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्मेशन दी, एक इंफॉर्मेशन नहीं आया है, वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इन्फॉर्म, आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? ठीक है, वर्ब है इन्फॉर्मिeren, इन्फॉर्म करना। ठीक है, वेरी गुड, आगे। दस नहीं नहीं, हो गया, आपकी बारी, अपनी बारी पे किया करें। ओ ओ सॉरी। Das tut mir leid, मतलब आई एम सॉरी। das war ein Versäumnis von uns। इसका क्या मतलब है अरे भाई? फरजोइमनिस, फरनो, क्या होता है फर? अच्छा जी, एक आप चीज याद रखें, जो चीजें फर के साथ इस्तेमाल होती हैं ना वो मोस्टली नेगेटिव होती हैं। ठीक है, आगे जाके एक आएगी, अम, एक वर्ब आगे आएगी एक्सरसाइज में मैंने लिखी हुई है, वो हम करेंगे फर के साथ। जिस तरह फरगेसन है, फरगेसन का मतलब भूल जाना। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे है फरजोइमनिस। ठीक है, फरजोइमनिस कहते हैं नेग्लिजेंस, क्या उसका नेग्लिजेंस यानी अम, मतलब हम सो गए थे, यानी मतलब हमारी गलती है। ठीक है, फेलर हमारी जो है ना वो नेग्लिजेंस है। ठीक है, ये एक हमारी हमारी तरफ से कह लो कि सत्तू नेग्लिजेंस पी है। के सो गए। क्या चीज वाला? कुछ नहीं, मैं उर्दू में कहता मैं सत्तू पी के सो रहा हाँ, वो कह रहे हैं हमारी गलती थी, हमारी तरफ से गलती हो गई है। तो क्या आगे? हूँ। Ich werde die Firma Frisco sofort anrufen und dafür sorgen, dass दस sie दी, am Montagabend ihren Kühlschrank haben। मतलब कि मैं फ्रिस्को को कॉल करता हूँ अभी और मतलब आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आपकी फ्रिज है वो मंडे रात तक पहुंच जाएगी आपके पास। बहुत अच्छे। रऊफ, आप रोजे रखते हो? जी जी, रख रहा हूँ। हाँ, सच सच बताना, आप ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर रहे हो या खुद से इसका तर्जुमा बता रहे हो? कैसर भाई, आप स्क्रीन शेयर हो सकती है इधर पे? नहीं हो सकती। बता दें, बस सच से बता दें कि खुद से कर रहे हो या ट्रांसलेटर वो से नहीं नहीं, मदद कैसर लेते भाई ने ट्रांसलेटर लगाया हुआ। हो? लगाया हुआ है? नहीं नहीं लगाया हुआ। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, गुड। अच्छा जी, आगे। एक भाई फरलासन, ये क्या होगा? एक मिनट ठहरना, एक मिनट ठहरना, मुझे ना कॉल आ रही है।
रऊफ आप भी बता दो फरलासन क्या है। भाई परलासन क्या होता है? कानिशनिश दारू परलासन छोड़ देना मैं बोलते हैं वैसे तो, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें सेंटेंस का क्या मतलब। कोई नेगेटिव ही होगा। दा रऊफ भी आ गया ना, रऊफ का दा। हाँ दा लगाया रहा हूँ। अभी झिड़कियां पड़ने वाली हैं, पता है तो बता दो। परलासन कानिश भी दरो। अच्छा कान तो इसकी नहीं तरह का पढ़नी क्या, सुख नहीं पता। में दारू परलासन। ये मैडम से क्या कर सकती है? थोड़ा सा सोचिए। कानिशनिश दारू परलासन। फरलासन लोनली लिखा हुआ है, मैं अकेले क्या कर सकती हूँ। ऐसा कोई होगा, दा रऊफ क्या होता है। कैसर को मीटिंग प्लान कर रहा है 19 से 26। क्या गानिश अमोंटा Alles मान klar. Okay. Danke dir auch. Ciao. Ciao. क्या? सॉरी। अच्छा जी। जी कहाँ पे हो गया? इधर हम रुक गए थे इधर। चले पढ़े। भाई परलासन क्या होता है? कानिश मिश तरफ फरलासन। फरलासन वो कह रहा है कि क्या मैं इस पे जो है ना, फरलासन यानी कि क्या मैं आप पे भरोसा कर लूं, इसका ये मतलब है। दरऊफ कानिश मतलब मिश किस दारू किस चीज पे, दरऊफ फरलासन मतलब जो वो कह रहा है। वो कह रहा है कि मंडे को शाम को आ जाएगा फ्रिज। ठीक है, वो कह रहा है मैं उस पे मुझे मैं मतलब अपने आप को छोड़ दूं, मतलब कैसे यकीन यकीन करूं? कर लूं। ठीक है, तो आगे। अब्दरो Ja, ganz bestimmt. Am Montagabend haben Sie Ihren Kühlschrank। मतलब कि आपकी जो फ्रिज है वो मंडे को आ जाएगी। मंडे की शाम को आ जाएगी। डेफिनेटली। लफ्जों को देख के मंडे हमें की अपनी शाम को। तरफ ना कर दिया करें। लफ्जों को देखा भी करें क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे। आगे गुड गुड wenn der Kühlschrank am Montagabend nicht leer ist, musste ich mein Geld zurück. अगर मोंटा सोमवार की शाम को अगर मेरी यानी कि फ्रिज ना आई तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आगे। Äh, Ich ich werde werde mich, ich werde mich persönlich eine pünktlich äh, Lieferung, पुंक्लिशे लिफ्रूम। pünktliche Lieferung kommen, क्यूमर्न। kümmern, kümmern, Frau, äh, but इसका क्या है? फ्राउजाइफर्ट। ठीक है, क्यूमन का मतलब होता है देखभाल करना। वो कह रहा है कि मैं पर्सनली आपकी, पिंकलिश कहते हैं जो पंक्चुअल यानी टाइम पे, जो आपकी पंक्चुअल जो डिलीवरी है उसके बारे में देखभाल मैं खुद पर्सनली करूंगा। ठीक है, आगे वो कहती है दस होफिश, मतलब मैं उम्मीद करती हूँ। औ फीडा हेरन मतलब फिर सुनेंगे। तो आपको सुन के समझ आ गया क्या क्या हुआ है? उसने ऑर्डर किया हुआ था लेकिन नहीं आया। वो उसने पिछले हफ्ते फोन किया था और किसी ने बोल दिया कि हाँ जी आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। ठीक है, तो वो कहता है नहीं जी मसला उधर नहीं था। अच्छा ये आप ऐसे, ये क्या है इसमें रेड लाइनें लगाई हुई हैं आपने? अब वो क्या, मिटाएं वही इसको, होटल मुझे नजर नहीं आ रहा नीचे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, तो
आप वो फिर कहती है, वो कहता है नहीं जी ये मसला था आपका, मंडे को आ जाएगा, अगर ना, वो कह रही है अगर ना आया तो मैं जो है ना पैसे वापस मांगूंगी। ठीक है, ये क्या है, एक बिशवेल डे है, कॉल पे ही उसने एक क्या की है, कंप्लेन की शिकायत। है, और आप कर सकते हैं। ठीक है, हो गई हैं लाइनें बंद, आइंदा ना करना। ठीक है, तो ओके। आप जो है ना, आपका भी जर्नी में कभी आपको इस तरह का पाला पड़े तो आप फोन करके उनको बोले कि ये मसला है, क्यों नहीं हुआ, किस चीज़ के पैसे लेते हैं आप। ठीक है, अगर इंटरनेट नहीं आ रहा, कोई मसला है, तो उनसे फोन करें कि मेरा ये इंटरनेट नहीं आ रहा, किस चीज़ के पैसे आप लेते हैं, नहीं तो मेरे पैसे वापस करो। ठीक है, यहाँ पे तो सारा कुछ चलता है। आप बोलोगे ना नहीं जी मेरा ये नहीं हुआ तो आप मेरे पैसे लगे हैं, तो कह सकते हो, वो करते हैं वापस पैसे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ था कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं। ठीक है, नहीं है तो आख्तुम सांसिच में देखें, sich beschweren रेडे मिटल है, यानी कि जो फिक्रे आप एक कंप्लेन करते हुए लिखते हैं, उनमें वो जो है ना, वो एक कुंडे के हैं यानी कि कस्टमर के हैं, और एक फिर्मा के हैं यानी कि क्लाइंट, मतलब फिर्मा यानी कंपनी है, एक कंपनी है जो चीजें बेच रही है, और कुंडा है कस्टमर जो खरीद रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कौन किसके लिए ज्यादा वो होगा, यानी फिक्रे लिखे हुए हैं और किसके लिए वो सूटेबल है। ठीक है, ये आपका काम आएगा, आपने जब कल को कंप्लेन लिखनी है तो ये फिक्रे आपको काम देंगे। ठीक है, आप इन फिक्रों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इश möchte mich über keine Ahnung Lieferung beschweren। ठीक है, मैं डिलीवरी के बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ, ये कौन करेगा, कुंडे करेगा या कुंडे। ये फीमा कस्टमर करेगा? करेगी। ठीक है, कुंडे। 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 कुंडन। ठीक है, कुंडे, कुंडन नहीं कुंडे। अच्छा जी, ich kann Ihren Ärger nicht verstehen या verstehen, कौन ये कहता है? गुस्सा कौन करता है? कस्टमर ही करता है ना, ज्यादा कंपनी वाले तो नहीं गुस्सा करते। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वे फिर्मा आएगा। दस टूट मिया लाइड, ये ज्यादातर फिर्मा वाला ही कहता है। तो ये आपने देख लेना, ये उन्हीं में से वो हैं ज्यादातर, तो आपने देखना किसके साथ ज्यादा वो फिट आता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे रोल एंड स्पील है, यहाँ पे स्पीकिंग वाली प्रैक्टिस है। नेक्स्ट टाइम कभी हम स्पीकिंग की क्लास हमने की, तो उसमें इस तरह के मतलब जो होते हैं वो हम कर सकते हैं। आपने एक सिचुएशन को करनी है, और आपने फिर क्या लिखना है, उसकी रीजन लिखने, नेनेंस या ग्रुंडे फॉर बिश्वेड। ठीक है, बिश्वेर एक सिचुएशन है नीचे, और आपने पर, मतलब इन पर्सन या टेलीफोनिक आपने कंप्लेन करनी है। ठीक है, तो आपने साथ जो है ना रीजन भी लिखने के क्या। ठीक है, इसमें एक देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक है मैनेजमेंट कोर्स, आपने को मैनेजमेंट कोर्स है एक, या एक टीवी है, या एक क्यूल श्रंक है, या एक यूज्ड गाड़ी है। गिब्राउटर्स ऑटो कहते हैं यूज्ड कार। ठीक है, इसमें एक पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल Fernseher Sie haben einen neuen Flachbildfernseher im Internet gekauft, der Ihnen gestern geliefert wurde. Leider wurde kein Stromkabel mitgeschickt und auf der rechten Seite ist ein großer Kratzer। वो कह रहा है कि कल आपने इंटरनेट में एक ये सिंगल स्क्रीन वाला टीवी खरीदा, जो आपको कल डिलीवर हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ जो बिजली वाली केबल है ना, वो नहीं आई साथ, और इसके साथ जो राइट साइड पे एक क्रत्सा, क्रत्सा कहते हैं एक स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच, क्रत्सन, स्क्रैच करना, उससे फिर आता है क्रत्सा। ठीक है, यानी कि स्क्रैच, वहां में एक स्क्रैच भी है, तो आपने उनको लिखना है या फोन करना है और बताना है कि मैंने ये टीवी लिया है और ये मसला है, तो आपने सोल्यूशन भी बताना है कि क्या है। ठीक है, कि क्या हो सकता है, मतलब एक आप में कस्टमर बनेगा जो टीवी बेचने वाला, और एक खरीदने वाला है। ठीक है, तो आप कोशिश करें इसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह आपने कि मैनेजमेंट कोर्स है, वो आपने जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कोई इशू है तो आपने उसके बारे में कंप्लेन करनी है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली स्पीकिंग की है एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक कोई आम तक किसी का कोई क्वेश्चन कोई नहीं। नहीं है? ठीक है, हम 128 पेज पे आ जाए। वेर्डन का इस्तेमाल।
ठीक है, कि वेर्डन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर वो आपको कह देते हैं। ठीक है, वेर्डन का इस्तेमाल एक तो होता है फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। एक वेर्डन का इस्तेमाल होता है पैसिव में, ठीक है, और एक वेर्डन का मतलब होता है टू बिकम, बनना। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं। एक मतलब ऐसे इस्तेमाल होता है विल शेल वाला, विल शेल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है टू बिकम, यानी मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बिकम डॉक्टर। ठीक है, कोई चीज बनना, ठीक है, वेर्डन। अब्बा बनना, ठीक है, ये भी क्या है, वेर्डन। सही है, पापा वेर्डन। और एक है पार्टिसिपल वाई के साथ इस्तेमाल होता है पैसिव, मतलब पैसिव में इस्तेमाल होता है, और उसका फार्मूला ये है कि वेर्डन के साथ वर्ब की पार्टिसिपल वाई लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैंने फिक्रा बनाना है विल शैल का, इश वेर्डे मतलब आई विल, आर्स्ट वेर्डन, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो इसमें दो दफा वेर्डन इस्तेमाल हो गया। एक वर्ब है मतलब वो वेर्डन वाला, यानी टू बिकम, और एक वेर्डन क्या है ये चीज, विल शैल वाला। तो जब आप विल शैल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो जो सेकंड आता है वर्ब वो इन्फिनेटिव में आता है, फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल लाहौर जाऊंगा, इश वेर्डे मोगन नाख लाहौर गेर या फॉरन। ठीक है, मैं कल, तो इसमें ये जो वर्ब आएगी वो इन्फिनेटिव में आएगी। ठीक है, फ्यूचर में इस्तेमाल होता है ना, फ्यूचर आप इश वेर्डे डिया गेल्ड शिकन, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा। ठीक है, इश वेर्डे डिया गेल्ड शिकन, तो ये वेर्डे उसकी कंजुगेशन, इसकी कंजुगेशन आनी चाहिए। ठीक है, कंजुगेशन उसकी वेर्डन की और साथ इन्फिनेटिव। इसकी कंजुगेशन है वेर्डन इश के साथ वेर्डे, डू के साथ विज्ड, एस के साथ वीड, विया के साथ वेर्डन, इया के साथ वेर्डेट, और प्लूरल के साथ वेर्डन। ठीक है, अच्छा जी, और पैसिव में जिस तरह होता है कि पेपर प्रिंट किया जाता है, पपिया वीर्ड गेद्रुक्त। ठीक है, ठीक है, अनसाइगे, आपने अनसाइगे इश्तहार चलाया जाता है, वीड गेस्पील्ड। अगर आपने किसी यूट्यूब आपकी जर्मन में है, तो बीच में जब ऐड आता है तो बीच में लिखा आता है अनसाइगे वीड गेस्पील्ड, यानी एड विल बी प्लेड। ठीक है, यहाँ प्लेड मतलब किया जाता है, पैसिव है। अच्छा जी, अब वेर्डन में ना वो तीन सिचुएशंस हैं। एक है अबजिश्त, अबजिश्त कहते हैं जब आपकी क्या कहते हैं अबजिश्त, इसकी इंग्लिश क्या है अबजिश्त, यानी इंटेंशन, जब आप इंटेंशन से कोई काम करते हैं, या वादा, फर्स्प्रेशन, तो वेर्डे यूज करते हैं। ठीक है, या फिर एरवाटुम, यानी कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस तरह एग्जांपल दिया मोगन वीडस रेगन, तो फिर वो उसका इस्तेमाल इस तरह का होता है। ठीक है, मोगन वीडस, या फिर फरमूटुंग, फरमूटुंग कहते हैं तुक्का लगाना ऐसे। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है वो इनेस, इनेस किधर है, तो वो अगर बंदा जो कहता है जी विड नो हिम स्टाउस्टेन, वो कहीं ट्रैफिक में फंसी होगी, हालांकि नहीं फंसी, कहीं फंसी होगी, फरमूटूंगा एक तुक्का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुएब किधर है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ शुएब कहीं पकोड़े खा रहा होगा। ठीक है, शुएब वीड इर्गेंद वो पकोड़े हसन। ठीक है, बिस्टिम्ड, बिस्टिम्ड कहते हैं जरूर। ठीक है, इसका मतलब शुएब जरूर कहीं ना कहीं जो है ना पकोड़े खा रहा होगा। सही है, तो ये यहाँ पे भी वीड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन वो वीड मतलब इसके साथ चीज काम क्या हो रहा है, स्टेन इमस्टाउ स्टेन, जी वीड नो हिमस्टम, तो उसके हिसाब से यानी अम, आपने कंजुगेट भी करना है उसको, हर जगह वैडन वैडन नहीं लगा देना। अगर शेप यानी कि सेकंड पर्सन है, नहीं थर्ड पर्सन है, जो मौजूद नहीं है, तो वो एज यस है, तो वीड आएगा उसका। तो इसकी आपकी फॉर्म आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसकी जो कंजुगेशन है वो आनी चाहिए आपको। सही है, यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का?
कोई क्वेश्चन किसी का? नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो आयनोड्राइसिस पे आ जाए। इसकी जो एक्सरसाइज अभी आज हमारा जो चैप्टर है वो तकरीबन खत्म हो गया और यहाँ खत्म हो जाएगा। आपकी जो भी एक्सरसाइज बचेंगी आपने करनी करनी है। ठीक है, आप आयनोड्राइसिस पे आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ वर्ब मैंने अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले बताया, नोख में प्रॉब्लम और मजीद प्रॉब्लम्स, वो नीचे लिखा हुआ है कुछ, दोबारा ये हाईलाइटेड है। हाईलाइटेड जो चीज होती है उसका मतलब है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने वाली है। ठीक है, वो कह रहा है इमडोइशन वेर्डन फेल handlungen oft mit verben mit prefix फर के थ्रू। ठीक है, अक्सर वो कह रहा है जो मसले होते हैं ना उनकी जो एक्सरसाइज उनकी जो वर्ब्स होती है ना वो फर के साथ शुरू होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे लिखा है फर्रेशनन, अगर आपने कुछ गलत कैलकुलेट किया है। ठीक है, आपने कोई आपको मैं बोलता हूँ मुझे हिसाब तक भेज दो, आपको गलत थोड़ी भी गलत करके भेज दो, उसका मतलब है आपने क्या किया, फर्रेशनन किया है। यानी नॉर्मली रेशनन का मतलब होता है कैलकुलेट करना, पर रेशनन यानी मिस कैलकुलेट करना, गलत कैलकुलेट करना। ठीक है, श्राइबन लिखना, फर श्राइबन गलत लिखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लेटर लिखना था गुगू को, ठीक है, और आप लेटर लिख देते हैं रऊफ को। ठीक है, तो आपने क्या किया, गलती से नाम किसी और का लिख दिया, तो फरश्रीबन नाम उसका आपने क्या किया, फरश्राइबन यानी गलत लिख दिया। यहाँ पे नीचे कुछ वर्ब्स हैं, वो उनको देखते हैं, आपने घर में इसकी एक्सरसाइज कर लेनी, कौन सा किधर किधर आता है। ठीक है, फिक्रों के हिसाब से फिक्रे देख सॉरी वर्ब देख लेते हैं। फर रैशनल यानी मिस कैलकुलेट करना। नॉर्मल रैशनल का मतलब होता है क्या, कैलकुलेट कर। कैलकुलेट करना। अच्छा, कैलकुलेट। हेरन, हेरन का नॉर्मल मतलब क्या होता है, सुनना। फर सुन हेरन, सुनना। फर हेरन कहते हैं अदालत में सुनना या पुलिस स्टेशन में सुनना, इंक्वायरी जब आपकी की जाती है। ठीक है, आपका रिकॉर्ड किया जाता है जब जो आप, तो फिर हेरन। ठीक है, फिर हेरन एक नेगेटिव ही है ना, आप किसी आप मुल्जम हो, मुल्जम से जो सवाल पूछे जाते हैं तो फिर हेरन तब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फर्शपेटन, फर्शपेटन का मतलब होता है लेट होना। ठीक है, या लेट करना या लेट होना। फर साल्जन, साल्जन साल से निकला, साल्स क्या होता है, नमक। साल्जन का मतलब होता है नमक डालना, जिस तरह हांडी में नमक डालते हैं, खाने में नमक डालते हैं। मतलब ओवर फर, कर देना। हाँ, फर साल्जन का मतलब है बहुत ज्यादा नमक डाल देना बीच में। ठीक है, फर साल्जन। फर गैसन क्या मतलब है, भूल भूलना। जाना। ठीक है, भूल जाना। फर फारन, फारन का मतलब होता है बेसिकली मतलब ट्रेवल करना या जाना। ठीक है, फर फारन का मतलब होता है गुम जाना, गलत जगह पे जाना। गलत जगह पे जाना, गुम जाना। ठीक है, आपको पता नहीं चला, ओ मैं तो गलत आ गया हूँ। ठीक है, आपने ये टर्न लेना था, राइट ले, आप लेफ्ट ले लो, ये क्या है, फरफारन है। ठीक है, फरलोरन, और कुछ वर्ब आपको बताता हूँ। फरलोरन नहीं, फरलीरन सॉरी होता है वो, फरलोरन पास्ट उसमें है, पार्टिसिपल है। फरलीरन का मतलब होता है खो देना। ठीक है, टू लूज समथिंग, खो देना। ठीक है, फरशराइबन वो गलत आप लिखना। ठीक है, फरलाउफन, फरलाउफन का मतलब होता है मतलब फर सेम वही है, आप रास्ता खो देना, फरलाउफन मतलब आप पैदल जा रहे हैं कहीं, आप कहीं आप गुम गए हैं कहीं। ठीक है, तो वो क्या है, ये फरलाउफन। समुंदर में चले। क्या, क्या बोला आपने? मतलब आप गुम हो गए हो कहीं समुंदर में, अ, डुबकी लगा दिया आपने। हाँ, बस ठीक है, सही है, तो आपने ये कर लेना, हो जाएगा ये। ठीक है, फॉर हाँ एग्जाम्पल जी। नंबर 5 नंबर है, दिसु पेशमेक या श्रेकलिश। वो कह रहा है कि जो सूप है वो तो बहुत ही गंदा टेस्ट है उसका। डेको इस जिशा verliebt, er hat die Suppe versalzt। ठीक है, मिसाल्स। ठीक है, जिशा फरली वो कह रहा है कि जो कुक है वो पक्का मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसने सूप सूप में ज्यादा ओवर साल्ट कर दिया है। जिशा फरलीब्ड का मतलब होता है कि वो उसको कोई वो टेंशन नहीं, वो सोया हुआ है शायद। ठीक है, उसके पेट में जो है ना वो तितलियां भाग रही थी कहीं। अच्छा जी, आज स्वयं ड्राइसिच में देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो B1 का एग्जाम देना चाहते हैं। आईने बिश्वेड ईमेल, लेजन जी ईमेल, आप एक ईमेल पढ़ते हैं। ठीक है, और नीचे आपने फिर क्या करना है, श्राइबन जी सेल्फ, एक बिश्वेड ईमेल है ऑलरेडी,
रिक्लामेशन यानी कि क्लेम करते हो कुछ, और उसकी क्या है, आप वो कह रहे हैं आप खुद से एक ईमेल लिखें। ठीक है, ये ईमेल का पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन मोटा मोटा देख लेते हैं। आपने मतलब फॉर्मेट आपको पता है, फोन अन बिट्रेफ, किसने भेजा है, ईमेल एड्रेस किसको भेजना है, और जो सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आप शुरू करते हैं, फिर लिखते हैं कि क्या मतलब, अब लिखा हुआ है नीचे आपने कोई फैंस ऐप इंस्टॉल किया है, यानी कि एक टीवी भी इंस्टॉल किया है इस टाइप का। ठीक है, जो 23 जून को आया। ठीक है, वो जब आपने खोला उसका डब्बा खोला तो आपको देखा कि उसमें कोई चीज मिस थी। ठीक है, तो अगर कोई चीज मिस है तो वो आप उसको चला नहीं सकते। इसके अलावा जो है ना, वो स्क्रीन पे जो है वो क्रक्सर है, वो क्या उसको कहते हैं, स्क्रैच है। तो ये मसला है, वो मसला है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर आप वो गारंटी नहीं करेंगे तो मुझे पैसे वापस चाहिए। मतलब आपने क्या, ये इसका पढ़ लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, इसी तरह आपने एक ईमेल लिखनी है, एक टॉपिक आपने चूज करना है। टॉपिक वो जो पीछे आपको बताया था, वो चार जो थी उनमें से एक टॉपिक चूज करना है। अच्छा जी, wählen Sie नीचे है जी haben ein neues Sofa bestellt und es fehlen die Füße। आपने एक सोफा ऑर्डर किया नया और उसके पैर मिसिंग है, उसके जो नीचे पैर होते हैं ना वो मिसिंग है। Sie haben im Internet einen blauen Bademantel ersteigert und einen grünen Schlafanzug bekommen। आपने बाडेमेंटल होता है जो नहा के बाद में वो पहनते हैं ऊपर, एक कोट सा होता है ऐसे, मतलब उसको पता नहीं क्या कहते हैं, उर्दू में तो होता ही नहीं है ना, पाकिस्तान में तो रिवाज ही नहीं है पहनने वाला। नहा के निकलते हैं तो ऊपर वो पहनते हैं ताकि आप खुश्क हो जाए। ठीक है, मुझे नहीं पता उर्दू में क्या कहते हैं, बाडे मांटल कहते हैं उसको, मांटल वैसे कहते हैं आ, बड़ा सा जो कोट होता है। ठीक है, आपने वो खरीदा है, लेकिन आपको आप सोने वाला एक ना पिजामा मिला है। ठीक है, तो आपने एक, जारी बात है आप खुश तो नहीं होंगे कि आपने ऑर्डर कुछ और किया है, कुछ और गया है। ठीक है, Sie haben eine Kaffeemaschine bestellt. Es fehlt aber die Kanne und die Gebrauchsanweisung ist in Chinesisch। आपने कॉफी मशीन ऑर्डर की है, उसका एक पार्ट जो उसका जो कैन है यानी कि वो मिसिंग है, और जो इंस्ट्रक्शन है वो चाइनीज में लिखी हुई है। ठीक है, या आपकी जुबान में होनी चाहिए, इंग्लिश या जर्मन में होनी चाहिए ताकि आपको समझ आए। तो आपने उनको ईमेल लिखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक है, नीचे मुझे एक ना एक्सरसाइज में आया है। अच्छा जी, इसके साथ आपका एक्सरसाइज जो चैप्टर है खत्म हो गया है। आगे वो फैकल्टेटिव है, इसमें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको कोई काम की चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे एक था, अम, उसका है, मैं आपको बताता हूँ अभी। किधर क्या मैंने लिखा भी हुआ था, मुझे याद नहीं रहा कौन सा है। से सेफुन सिन था शायद, सेफुन सिन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन तो वो आपको पढ़ा हुआ है, सेफुन सिन नहीं था, सेनोइन सिन था शायद, सेनोइन सिन। हाँ, सेनोइन सिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रीफ है। ठीक है, अब ये भी कोई विश्वविद्यालय के मुतल्लिक है। जो लोग जर्मन का एग्जाम देना चाहते हैं, आपके पास एक ऊपर ईमेल आ चुके हैं और एक ये है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह एक विश्वविद्यालय लिखते हैं, किस तरह एक जो है ना वो क्लेम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लफ्ज मिसिंग है। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या हो सकता है। वो कह रहा है कि इस तारीख को हमने आपकी कंपनी में कुछ चीज ऑर्डर की है। ठीक है, क्या आएगा इधर, क्या आएगा, डेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि B1 के साथ, B1 में इस तरह की एक्सरसाइज आती है, उसमें कोई चीजें मिसिंग होती हैं, आपने लगानी होती हैं। इसमें क्या आएगा, इन डैश बिस्टेल्ट, इसमें इन ईरम गेशेफ्ट, आपकी कंपनी मतलब आपकी दुकान पे ऑर्डर किया है। उन बेसाल्ट बिसे haben sie nur 3 der डैश drucker geliefert। अभी तक सिर्फ 3 जो है ना वो डिलीवर हुए हैं, der bestellten drucker। ठीक है, वो पार्टिसिप स्वाई जो है ना एडजेक्टिव वो इस्तेमाल हुआ है इधर, समझ आई। ऑर्डर शुदा प्रिंटर यानी कि बिस्टेल्ट, बिस्टेलन से बिस्टेल्ट। ठीक है, बिस्टेल्टन द्रुका यानी कि उससे
ये जो मतलब ऑर्डरशुदा तर्जुमान में सिर्फ 3 मिले हैं। तो इस तरह आपने ये मिसिंग वो कर लेना है और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे लिखना है, कैसे खत्म करना है, ताकि आपका एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके साथ ही आज की क्लास जो है ना इसको फिनिश करते हैं। चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हम नेक्स्ट वीक जो है ना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर में वो उसको कंप्लीट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जो लोग ऑनलाइन जर्मन देखते हैं वीडियोस, काइंडली लाइक करें, नहीं तो अगर बुरी लगे तो डिसलाइक करें, और कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, तो इसके साथ ही आज मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।